दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की तो देश में पिछले 24 घंटे में 37,724 नए केस, 648 मौत हुई। मरीजों का आंकड़ा 12 लाख के करीब। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे एलएसी पर भारत ने बदल दी रणनीति, अब पीछे नहीं हटाएगी सेना, ड्रैगन को दिखाएंगे आईना। चालाक चीन के लिए भारतीय सेना ने अपनी योजना में बदलाव किया है जिससे चीन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ खुलासा, घर बैठे बैठे भी हो सकते हैं कोरोना से संक्रमित, इन सब बातों का रखें ध्यान। जी हां, एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, एक दावे के अनुसार कोरोना में घर पर बैठे लोगों को महामारी का ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। और अगली बड़ी खबर में देसी इलाज से भी सस्ता पड़ेगा कोरोना का टीका, मात्र इतनी होगी कीमत। अगर आप भी कोरोना के टीके का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, कोरोना का टीका आपके देसी इलाज से भी सस्ता होने वाला है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगली बड़ी खबर में आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका, इस वजह से महंगी हो सकती हैं रोजमर्रा की चीजें। कोरोना काल में रोजमर्रा की चीजों की कीमत लगातार बढ़ रही है। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कुछ घरेलू उपयोग में आने वाली चीजें भी महंगी होने वाली हैं। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, चीनी सामान को पूरी तरह से रोकने के लिए फुल एक्शन में भारत सरकार अब बनाया नया प्लान। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। लद्दाख में एलएसी पर भारत ने बदली रणनीति, अब पीछे नहीं हटाएगी सेना, ड्रैगन को दिखाएंगे आईना। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है, जहां मौजूदा समय में दोनों देशों की सेनाएं समझौते के तहत एलएसी से कुछ पीछे आई हैं। वहीं कई अन्य इलाकों में चीनी सेना अब भी समझौते का उल्लंघन कर निर्माण कार्यों में जुटी है। ऐसे में भारत की तरफ से भी अब एलएसी में कुछ जगहों पर सेना की टुकड़ियों को बनाए रखने की तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना अब अंदरूनी इलाकों में चीन की पीएलए का सामना करने के लिए 3 डिवीजन की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात ही रखेगा। आपको बता दें, चीनी सेना अब तक भारत के 4 इलाकों में घुसपैठ को अंजाम दे चुकी है। 14 जुलाई को कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बावजूद चीनी सेना अब तक सिर्फ 2 जगहों से ही पीछे हटी है। ये जगहें गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग गोगरा सेक्टर हैं। हालांकि पैंगोंग सो और डेप्सांग इलाके में चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की सैन्य या राजनयिक स्तर की वार्ता की योजना नहीं है। ऐसे में इन इलाकों में चीन के समझौते के उल्लंघन की बात भी जल्द नहीं हो सकती। और अगली बड़ी खबर में खुलासा, घर बैठे बैठे भी हो सकते हैं कोरोना से संक्रमित, इन सब बातों का रखें ध्यान। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी से जंग के लिए दुनिया भर में लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच दक्षिण कोरिया के महामारी विशेषज्ञों ने अपने अध्ययन में पाया है कि बाहर से ज्यादा लोग घर के अंदर होने वाले संपर्कों की वजह से कोविड-19 महामारी से संक्रमित हो रहे हैं। आपको बता दें, इस शोध में 5,706 मरीजों पर शोध किया गया जो कोरोना वायरस पॉजिटिव थे और 59,000 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो उनके संपर्क में आए थे। इन शोध से पता चला है कि 100 में से केवल 2 लोग घर से बाहर कोरोना वायरस के संपर्क में आए। वहीं 10 में से 1 व्यक्ति घर के अंदर कोरोना वायरस के संपर्क में आया। शोध में यह भी पाया गया कि जब बुजुर्ग और किशोर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, तब घर के ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आए। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं पीएम किसान योजना में आने वाली है 2-2 हजार रुपए की नई किश्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम। साथ ही अब जानिए, देसी इलाज से भी सस्ता पड़ेगा कोरोना का टीका, मात्र इतनी होगी कीमत। आपको बता दें, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रयास जारी हैं। हाल ही में कई ऐसी वैक्सीन से जुड़ी खबरें भी आईं जो ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गई हैं। पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसी उम्मीद है जिससे इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में कोरोना वैक्सीन की कितनी कीमत होने की उम्मीद है। आपको बता दें, पूनावाला के अनुसार भारत में अगले महीने से ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी और इस वैक्सीन का प्रोडक्शन अलग से साल की पहली तिमाही में शुरू हो सकता है। पूनावाला ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा कि वैक्सीन को 1000 रुपए से कम कीमत में रखकर इसे किफायती बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसे सरकार द्वारा बिना किसी चार्ज के वितरित किया जाएगा। साथ ही अगली खबर में, आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका, इस वजह से महंगी हो सकती हैं रोजमर्रा की चीजें। आपको बता दें, ट्रकों का माल भाड़ा 20% तक बढ़ सकता है। इसकी वजह डीजल की ऊंची कीमत है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर महंगाई पर साफ दिखाई देगा। मतलब साफ है कि टमाटर के बाद अन्य सब्जियों के साथ साथ रोजमर्रा के सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ट्रक परिचालकों की एक यूनियन ने कहा है कि अगर ईंधन की कीमत दैनिक आधार पर बढ़ती रही तो भाड़े में 20% बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। यूनियन ने डीजल की कीमतों की हर महीने या तिमाही समीक्षा करने की मांग की है। माल ढुलाई बढ़ने से फल सब्जियों की कीमत में उछाल आना तय है। वहीं एफएमसीजी वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण माल ढुलाई में इजाफे का असर एक साथ पूरे देश में दिखाई देगा। साथ ही दोस्तों, पीएम किसान योजना जाने अपने आवेदन की स्थिति, नई किश्त आने में सिर्फ 1 सप्ताह का वक्त बाकी। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की छठी किश्त 1 अगस्त से जारी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर कोई कमी है जिसे दूर कराना है, तो इसके लिए बेहद कम वक्त बचा है। नई किश्त के लिए पीएम किसान योजना की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये भी आप बेहद आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक करना होगा। आइए जानते हैं कैसे पीएम किसान निधि योजना के अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद नीचे दाईं तरफ फार्मर्स कॉर्नर के नाम से एक बॉक्स बना होगा। इसमें आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव चुनना होगा। यहाँ गांव का अर्थ आपकी ग्राम सभा से है। पूरी डिटेल भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। यहाँ आप अपने नाम के अलावा पूरी ग्राम सभा के सभी लाभार्थियों के नाम भी देख सकते हैं। इस लिस्ट के आधार पर ही पीएम किसान योजना की किश्तों को जारी किया जाता है। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तो ये समझें कि आगामी किश्तें आपके खाते में आ जाएंगी। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोरोना के खात्मे के लिए केंद्र सरकार का टेस्टिंग पर जोर, जल्द ही रोज 10 लाख सैंपल होंगे टेस्ट। देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में टेस्ट बड़ा हथियार है। केंद्र सरकार टेस्ट पर जोर दे रही है। टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जल्द ही इसे बढ़ाकर 5 लाख से 5.5 लाख करने का टारगेट है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस टारगेट को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रोजाना 10 लाख लोगों के सैंपल के टेस्ट करने का लक्ष्य है। फिलहाल देश भर में रोजाना औसतन 3.5 लाख कोरोना सैंपल की जांच हो रही है। पिछले कुछ समय से ये देखा गया कि टेस्ट की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क के इस्तेमाल के अलावा टेस्ट कोरोना से लड़ने का बड़ा हथियार है। टेस्ट के जरिए संक्रमण का पता समय रहते लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या घर बैठे हो जाएगी दूर। जाने क्या है प्रोसेस। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये खबर आपके काम की है। दोस्तों, अगर राशन कार्ड में घर का पता बदलवाने, परिवार के सदस्यों के नाम डिलीट करवाने, डुप्लीकेट राशन कार्ड, दिल्ली से राशन कार्ड ट्रांसफर करवाने और मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए आप डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का फायदा ले सकते हैं। ये सर्विस अभी दिल्ली के बाशिंदों को मिल रही है। दिल्ली सरकार ने बीते साल जून में ये सर्विस शुरू की थी। दूसरे राज्यों में ये सर्विस ऑनलाइन चल रही है। सीएससी भी इसमें मदद कर रहे हैं। इस योजना में राशन कार्ड के साथ और कई सर्विस मिल रही हैं। सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी योजना के तहत 30 से अधिक सर्विस अभी मिल रही हैं। इससे दिल्ली वालों को डबल फायदा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में घर घर राशन पहुंचने की सुविधा भी इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। घर घर राशन योजना के लागू होने पर लोगों के घर पर राशन भिजवाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, चीनी सामान को पूरी तरह से रोकने के लिए फुल एक्शन में भारत सरकार अब बनाया नया प्लान। आपको बता दें, देश भर में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन होने के साथ ही मोदी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और चीनी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए कई रणनीति तैयार कर रही है।
मोदी सरकार ने भी चीनी निवेश और चीनी सामान के आयात पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सरकार चीन से आयात किए जाने वाले कई रोजमर्रा के सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाएगी, जो अगले 5 साल के लिए लागू रहेंगे। इसके साथ सरकार ने चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन दोनों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की है। पहली कैटेगरी में कम कीमत ज्यादा वॉल्यूम वाले आइटम जैसे रोजमर्रा में उपयोग होने वाले सामान, किचन में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट, स्टेशनरी आदि हैं। आपको बता दें, सरकार ने तय किया है इस पर तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत पहले इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसी अनुपात में उस पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि पहले भारत में इसकी पैदावार को बढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही चीनी सामान पर धीरे धीरे रोक लगाई जाएगी। अगली बड़ी खबर में बकरीद को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइन, लगाई इस चीज पर रोक। आपको बता दें, ईद उल अजहा मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल कोरोना संकट और सावन के महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न की जाए। इसके अलावा यूपी के डीजीपी द्वारा जारी किए पत्र में पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि कुर्बानी के दौरान गौवंश की हत्या से कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही गाइडलाइन में कहा गया कि पुलिस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करे। सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखें। भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लें। साथ ही यूपी में खुलेगी रोजगार की राह, कई जापानी कंपनियां निवेश को उत्सुक। कोरोना संकट के बीच कंपनियां निवेश से बच रही हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए गुड न्यूज है। यहाँ आधे दर्जन से ज्यादा जापानी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मायाची कॉर्प और टोकाची कॉर्प जैसी जापानी कंपनियों ने निवेश के लिए उत्सुकता जाहिर की है। अगली बड़ी खबर, चालबाज चीन के चंगुल में फंसने से बचे नेपाल, भारतीय सीमा में किसी प्रकार की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें, आज जहां एक और पूरा विश्व कोरोना नामक वायरस से त्रस्त होकर विभिन्न संकटों से जूझ रहा है, चीन जैसा देश जिस पर पूरे विश्व में इस घातक वायरस को फैलाने का आरोप भी लग रहा है और वो अपनी कुत्सित चालों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान घाटी में चीन ने जो किया उसे ना भुलाया जा सकता है, ना माफ किया जा सकता है। भारत की तरफ से हमेशा हिंदी चीनी भाई भाई का भाव रहा, किंतु चीन ने कभी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर, कभी भारतीय भूमि पर कब्जा कर, तो कभी भारतीय सैनिकों को मारकर विश्वासघात का ही परिचय दिया है। आपको बता दें, नेपाल में भारत को जिस जहरीली फसल का सामना करना पड़ रहा है, उसकी नर्सरी भारत स्वयं रहा है। फिर भी आंतरिक और सीमा सुरक्षा की दृष्टिकोण से कहीं न कहीं नेपाल को ये संदेश भी दिया जाना अनिवार्य पड़ता है कि भारतीय सीमा में किसी प्रकार की घुसपैठ, कब्जा या अन्य चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने चीनी कंपनियों को दी चेतावनी, कहा दूसरे रास्ते से ऐप उपलब्ध कराना अवैध, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। आपको बता दें, सरकार ने चीनी कंपनियों के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद मंगलवार को उन्हें इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आदेश का किसी भी तरीके से उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने 29 जून को चीन से संबद्ध टिकटॉक, कैम स्कैनर और यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी। उसका कहना था कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। दोस्तों, अगर आप भी चीनी सामान का पूर्ण बहिष्कार करने का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।